कहीं कोई अत्याचार कर रहा हो हमारी माता बहनों पे, आप डट के सामने खड़े हो जाएं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के पांचवें रूप माँ स्कंद माता के बारे में और उनकी महिमा के बारे में, और उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं उसकी कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह माँ दुर्गा के इस रूप के पीछे क्या कहानी है ना, उनकी महिमा क्या है। तो जैसा कि हम नाम से समझते हैं, उनका नाम है स्कंद माता। स्कंद हैं वो माता के पुत्र हैं, भगवान स्कंद, जिनको हम भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, जो महाबली और महाशक्तिशाली भगवान हुए। लेकिन उनका जो बालक रूप है उनका नाम है स्कंद, जो माँ की गोद में विराजमान रहते हैं बालक रूप में, और माँ अपने हाथ से उनको अपनी गोद में संभाले रखती है। ये माँ का दिव्य रूप है, जिनकी गोद में उनके पुत्र भगवान स्कंद बालक रूप में विराजमान है। देखो, माता तो माता होती हैं, उनके अंदर करुणा होता है, उनके अंदर ममता होता है, उनके अंदर अत्यंत प्रेम होता है, कल्याणकारी होती हैं, सबका भला चाहती हैं, है ना, सबके कल्याण के लिए कार्य करती हैं। दुख सुख हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा लगी रहती हैं। तो माता का जो ये रूप है, ये ऐसे ही करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। अगर आप उनकी फोटो देखेंगे, उनकी तस्वीर देखेंगे, तो उनके गोद में भगवान को देख के आपको समझ आ जाएगा कि माँ कितनी करुणामयी है। तो हर माँ ऐसी होती है। तो ये तो एक माँ की कहानी है, और भी अनेक कहानियां अलग अलग जगह पे हम सुनते हैं माँ के अनेक रूपों के बारे में। हमने पहले भी माँ के बाकी रूप की चर्चा कर चुके हैं। आने वाले जो हम बात करने वाले आने वाले टाइम में, वो भी हम माँ के अनेक रूपों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्कंद माता का जो ये रूप है, जो अत्यंत प्रेमपूर्ण, करुणापूर्ण, तेज से भरा हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो संसार की सब माएं लगभग ऐसी होती हैं। अब बात आती है कि जो उनके पुत्र हैं या पुत्रियां हैं या उनके पति हैं या उनके और भी परिवार के जो सदस्य हैं, उनका आचरण उनके प्रति क्या होना चाहिए। एक माँ के प्रति या एक बहन के प्रति या एक किसी भी स्त्री के प्रति क्या होना चाहिए। क्या हम उनका भी ऐसे ही प्रेम पूर्वक ध्यान रखते हैं? क्या हम भी उनका ऐसे ही आदर करते हैं, उनकी ऐसे ही सेवा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की हर तरीके की सेवा करती है, बचपन से लेके बड़ा होने तक, उसके शादी विवाह तक, उसके बाद उसके बच्चों की भी दादी के रूप में करती है या नानी के रूप में करती है। लेकिन आजकल कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जब माँ का ऐसा समय आता है जब उनको देखभाल करने की जरूरत पड़ती है, जब उनका स्वभाव, उनकी स्थिति एक बच्चे के समान हो जाता है, जिस समय उनको अपने बच्चों का या अपने परिवार के अन्य सदस्यों का या अपने जीवन साथी का अत्यंत आवश्यकता होती है, उस समय कई बार हम उन्हें छोड़ देते हैं। हम उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते, है ना। तो मैं आप सब लोगों से यह विनती करना चाहूंगा कि माँ के इस रूप से यह शिक्षा ले कि जैसी देखभाल, जैसी सेवा, जैसी करुणा, जैसा प्रेम वो हम सबसे करती हैं, हम भी उनसे वैसा ही करें। इससे उनको और शक्ति मिलेगी, इससे उनको और ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति, एक नया अनुभूति उनके अंदर आएगा, एक चेतना उनकी और जागृत होगी और अच्छा लगेगा, है ना। तो आज के बाद कभी भी कोई ऐसा अवसर आए जब आपको अपनी माँ का या स्त्री के अन्य किसी रूप का कोई भी सेवा करने का मौका मिले, कभी भी उनके लिए कुछ करने का मौका मिले, तो बढ़ चढ़ के करें। सिर्फ अपनी माता या अपने परिवार के स्त्रियों का नहीं, उनके सदस्यों का नहीं, समाज में अन्य महिलाओं का, स्त्रियों का, माओं का, बहनों का आप उसी प्रकार से ध्यान रखें। कहीं कोई अत्याचार कर रहा हो हमारी माता बहनों पे, आप डट के सामने खड़े हो जाएं। इसलिए कि मैंने पिछले माँ के रूप में शक्ति की, सूर्य की, महिषासुर मर्दनी की हमने बात की है ना।
माँ चंद्रघंटा की हमने बात की है, उनकी विराट शक्ति के बारे में बात की है। हम आगे भी देवी के अन्य रूप के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी महिमा अत्यंत ही महान है ना। तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने परिवार के, खासकर स्त्रियों का बहुत ही आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक ध्यान रखें। जब जब उनको आवश्यकता हो हम उनके लिए हमेशा तत्पर हो, खड़े हो। कभी उनको हम ऐसे ना छोड़ दें, अबेंडन ना छोड़ दें, उनको वृद्धा आश्रम में पड़े रहने के लिए ना छोड़ दें, है ना। इसलिए कि उन्होंने जीवन भर जो कार्य किया वो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से किया, और उनको जब कष्ट में हम छोड़ भी देते हैं तभी भी उनके अंदर से कोई बददुआ नहीं निकलती, कोई बुरी बात नहीं निकलती अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो मैं इसी कामना के साथ एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि नवरात्र का पर्व तो हर साल आता है, साल में 2 बार आता है, और हम सब लोग माँ दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या कुछ सीखते हैं? तो इस बार जो मैं ये सीरीज आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ, आप सबके साथ ये साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो इसी मनोकामना के साथ कर रहा हूँ कि हम माँ दुर्गा के हर रूप से कुछ ना कुछ अवश्य सीखें, और ये निश्चय करें तो उस सीख का अपने आचरण में, अपने स्वभाव में जरूर ढालेंगे, उसको लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी कामना के साथ फिर से आप सबसे आज्ञा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।